तो बहरीन कुवैत पर ईरानी हमले पर सेंटकॉम का बयान। बहरीन कुवैत पर 7 मिसाइलों से अटैक, 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया। 7वीं मिसाइल निशाने पर नहीं लगी। अमेरिकी सैन्य बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहरीन कुवैत पर 7 मिसाइल से हमला किया गया है। 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया। सेंटकॉम ने यह दावा किया और जानकारी दी है। अमेरिकी सैन्य बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बताया गया। तो अमेरिकी हमले के बाद बहरीन और कुवैत में हमला हुआ। इसी हमले को लेकर सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया। कहा गया अमेरिकी बेसिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इन हमलों के दौरान 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा भी सेंटकॉम की तरफ से किया गया है। तो पश्चिम एशिया में ईरानी इंतकाम, देखिए क्या हालात हैं इस वक्त। बहरीन की बात करें, मनामा द्वीप पर हमला हुआ। कुवैत की बात करें, अमेरिकी सैन्य बेस को यहां पर निशाना बनाया गया। इस तरीके से एक बड़ा ऑफेंसिव मैसेज ईरान की तरफ से दिया गया है और खासकर अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया। बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट पर निशाना बनाया गया। कुवैत में लॉजिस्टिक कमांड सेंटर पर अटैक किया गया, वहां निशाना बनाया गया। बहरीन की बात करें, ड्रोन मिसाइल से यहां पर हमले किए गए। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया ताकि आगे के हमलों को रोका जा सके। बहरीन में ईरान के फोर्स बुशहर से दागे गए, ईरान के फार्स और बुशहर से ये दागे गए ड्रोन और मिसाइलें। वहीं कुवैत की बात करें तो रिहायशी इलाकों में दहशत है इस वक्त इन हमलों की वजह से। बड़ी बात यह है कि केश्म गोरुक द्वीप पर अमेरिकी हमले का ये बदला है एक तरीके से, और संदेश साफ है, मैसेज बहुत साफ है कि ईरान जवाब देगा हर हमले का। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान लगभग उस लाइन को क्रॉस कर चुका है जहां शांति की कोई बात हो सकती है? क्योंकि सीज फायर का ऐलान हुआ, हमले नहीं करेंगे, ठीक है, अमेरिका ने तो किए ही हमले, लेकिन ईरान दुगने ताकत के साथ अटैक कर रहा है। 5th फ्लीट को निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत, इराक, बहरीन, सब जगह टारगेट एक साथ किया। लगभग जैसी इस युद्ध की स्थिति थी उसके प्रिमिटिव स्टेज की तरह यह हमला हुआ है। कैसे देखा जाए, इसका रिएक्शन कैसा हो सकता है, और क्या यह माना जाएगा क्या कि आगे के रोड्स को ब्लॉक कर रहा है ईरान? देखिए, आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच कम से कम नेगोशिएशन के टेबल पर कोई बातचीत नहीं चल रही है, बल्कि मिसाइलों से बातचीत हो रही है। और ये ईरान और अमेरिका के बीच ये कोई पहली बार नहीं है कि जो मिनी वॉर इस तरह से चल रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो बीते 10-12 दिन के दरमियान में ये 6ठे राउंड में है जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे से इस तरह से लड़े हैं, जहां कई घंटे तक दोनों पक्षों के बीच मिसाइल से, ड्रोन से या दूसरे और माध्यमों से स्ट्राइक किए जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कब ये एस्केलेट होकर फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाएगा, इसकी तारीख कहना मुश्किल है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। जिस तरीके से ईरान ने ये एक स्टाइल भी बनाया है कि 40 दिन के जंग के दरमियान तो हमने देखा कि ईरान किस तरह से मध्य पूर्व के देशों पर अटैक कर रहा है, लेकिन इस बार भी अगर आप देखें सीज फायर के दरमियान, जबकि सीज फायर के दरमियान किस तरीके से ईरान की तरफ से कुवैत पर, बहरीन पर अटैक किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल वहां पर अमेरिकन बेस को टारगेट करके अटैक किए गए। 1 जून को जब ईरानी मिसाइल ने 17 बैलिस्टिक मिसाइलों का तब इस्तेमाल हुआ था, और 17 बैलिस्टिक मिसाइल में से कई मिसाइलों ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट करके वहां भारी तबाही मचाई थी। और आज भी जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया गया, उससे तो नहीं लगता है कि निशाना केवल अमेरिकन बेस थे, बल्कि उससे साफ तौर पर लग रहा है कि निशाना कुवैत के और बहरीन के दूसरे और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान को जब भी मौका मिलता है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड पर मौजूद वॉरशिप के अलावा जो मध्य पूर्व के देश है उन पर वो मिसाइलों से हमले करता है। अब मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर है कि वो इस हमले को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए किस रूप में लेते हैं, या बार बार वो इस तरह के हमले को झेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और लगातार इन हमलों की जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या और भी अग्रेसिव चैप्टर देखने को मिल सकता है। मेजर जनरल संजय सोई सर, ये जो सीजफायर के बीच हमले हो रहे हैं, क्या इसे उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों देशों की तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों देशों को एक मौका मिल जाए और अग्रेसिव हमला करने का, और फिर ये कह दिया जाएगा कि पहले दूसरी ओर से हमला किया गया था इसलिए हमने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है? नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, इस समय में देखा जाए तो सीज फायर चल रहा है, पर देखा जाए किस तरह का सीज फायर चल रहा है।
हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फायर कर देता है। कभी अमेरिका फायर कर देता है, कहता हमने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, उसका बदला फिर ईरान लेता है, और जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं ये गल्फ देश, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन देशों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं। चाहे अमेरिका, जैसे मनीष ने बताया था कि अमेरिका की बेसिस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी आम जनता के अंदर खौफ का माहौल, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी, वहाँ पर टूरिज्म का अभाव, और वहाँ पर से उनका जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनके इंपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। एयर सर्विसेज ख़त्म हो गई हैं। तो जहाँ पे फॉल्स फ्लैग भी की भी बातें हो रही हैं कि किसने हमले किए, यहाँ पर प्रोपेगेंडा की बात भी हो रही है, यहाँ पर बातचीत हो रही है कि अपना एक ऊपर रखना है कि भैया हम कम नहीं है, और एक तरह दबाव बना के रखना। तो क्या इस तरह से सीज फायर कभी हासिल होगा? क्या कहीं शांति हासिल होगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सीज फायर चल रहा है, बातचीत चल रही है, दोनों ही पक्ष अपनी उससे नीचे नहीं आ रहे, शर्तों से नीचे नहीं आ रहे। जब तक एक आध शर्त कम नहीं करोगे, एक आध बात कम नहीं करोगे, तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी? और इसका फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ आम जनता के ऊपर, दुनिया के ऊपर, और अरब देशों के ऊपर, यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, और रेस्टलेसनेस दुनिया में आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक ही बात कह सकते हैं कि ये दौर भी निकल जाएगा। कब तक ये गम की रात रहेगी, एक सुबह भी आएगी।